हेलो स्टूडेंट, आज इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेक्चर 5 है। देखते हैं हम आज इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे जिनका हम यूज़ करेंगे आज रिवेट्स जॉइंट के लिए। तो हमने रिवेट पढ़ लिया है, रिवेट क्या होते हैं, रिवेट के टाइप्स क्या होते हैं, कॉकिंग क्या होता है, फोल्डरिंग क्या होता है। अब हम जो ये जॉइंट बनाते हैं तो ये जॉइंट किस किस तरह के होते हैं, इनके बारे में पढ़ने से पहले कुछ हमें पैरामीटर्स का हमें यूज़ करना पड़ेगा जब हम इन्हें बनाएंगे, जब इनकी ड्राइंग करेंगे। तो ड्राइंग करते समय जो जो हमें मान लेने हैं उस फॉर्मूले को हम देख लेते हैं, उन फार्मूलों को देख लेते हैं। तो कुछ जनरल टर्म्स हैं, सामान्य परिभाषाएं कह सकते हैं, या इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिवेट में। तो रिवेट को डिज़ाइन करते समय आपको इन फार्मूले का यूज़ करा जाता है, रियल में भी, ठीक है। इंडस्ट्रीज में भी इन्हीं फार्मूले का यूज़ होता है जब किसी रिवेट का ड्राइंग तैयार करा जाता है। तो इन रिवेट को ड्राइंग करते समय हम किन किन फार्मूले का, किस किस पैरामीटर का ध्यान रखते हैं वो देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर मान लो आपको एक सीट को जोड़ना है, मतलब दो सीटों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है, जॉइंट बनाना है। तो दो सीटों की कुछ ना कुछ अपनी हर एक सीट की मोटाई होगी। उस मोटाई को हमने मान लेते हैं यहाँ पे टी मान लेते हैं। हर एक सीट की मोटाई कितनी मान लेते हैं, टी। टी क्या है, प्लेटों की मोटाई, किसमें, एमएम में। तो जो भी प्लेट की मोटाई होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपका रिवेट का व्यास होगा। अगर प्लेट की मोटाई कम होगी तो रिवेट का व्यास हम क्या रखेंगे, कम रखेंगे। जैसे आपने देखो बाल्टी वगैरह जो होती हैं उसमें भी रिवेट लगे होते हैं, तो उसमें प्लेट की जो कह सकते हैं हम, बाल्टी की मोटाई की होती है, कम होती है, इसलिए रिवेट भी क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, दिखते नहीं हैं। इसी तरह से जो बॉयलर होते हैं उसमें रिवेट, सीट की मोटाई मोटी होती है, तो आपके रिवेट भी क्या होते हैं, उसमें बड़े होते हैं। तो डिपेंड करता है सीट की मोटाई कितनी होगी, उसी आधार पर उसका डायमीटर होता है रिवेट का। तो हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। रिवेट के व्यास का फॉर्मूला है, अगर आपसे कोई कह दे टी मोटाई की एक सीट है, उसे जोड़ना है, उस रिवेट का डायमीटर कितना होना चाहिए, तो फॉर्मूला होता है रिवेट का व्यास d = 6 × √t। मतलब टी का मान यहाँ पुट करेंगे तो इस फॉर्मूले में आ जाएगा d = 6 × √t का मान, और मान निकालने पर हम क्या आ जाएगा, d का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है रिवेट का व्यास निकालने के लिए, जब आपको टी की मोटाई पता होगी। इसके बाद देखते हैं हमारा क्या है अगला, पिच। पिच की बात करें तो पिच क्या होती है, अगर मान लो कोई भी सीट है, सीट के सेम एक्सिस पे, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर एक सीट है मान लो, ठीक है। इस सीट में क्या करा, एक रिवेट हमने यहाँ लगा दिया, तो जब दूसरा इसी एक्सिस में हमें जो रिवेट लगाना है अगला, तो वो रिवेट कुछ दूरी पर होना चाहिए यहाँ से। तो कितनी दूरी पर होगा उसकी एक दूरी निर्धारित है, हमें पता है। अगर मान लो ज़्यादा पास रिवेट लगा देंगे तो बीच की सीट क्या हो जाएगी, फट जाएगी। फटने के बाद क्या होगा, ये रिवेट जॉइंट फेल हो जाएगा। तो इस रिवेट जॉइंट को फेल होने से बचाने के लिए एक बीच की जो डिस्टेंस हो जाए उसे हम कहते हैं पिच। तो जो पिच होगी आपको रखनी पड़ेगी यहाँ पे, कितनी रखनी पड़ेगी, 3D। मतलब जो भी रिवेट का व्यास होगा उससे 3 गुना सेंटर टू सेंटर, दो रिवेट के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को छोड़कर आप रिवेट डिजाइन करेंगे, मतलब रिवेट लगाएंगे, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम बात करें तो पिच कितनी लेते हैं हम, 3D। पिच क्या होती है, दो रिवेट के बीच की दूरी सेम एक्सेस पे। इसके बाद होता है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है वो बताएंगे। मार्जिन कितना रखना चाहिए हमें, 1.5D। मार्जिन जो होता है 1.5D रखते हैं हम, मार्जिन को M से डिनोट करते हैं, इसका मान होता है 1.5D। ये होता क्या है, जैसे आपने ये यहाँ पे जॉइंट करा है, तो जो रिवेट हम लगाते हैं, अगर रिवेट को हम बिल्कुल किनारी पे लगाते, अगर इसी रिवेट को हम क्या करें, बिल्कुल किनारी पे लगाएं, तो क्या हो जाएगा, ये सीट फट जाएगी। कई बार देखोगे अपने टेबल के अगर बिल्कुल किनारी पर कील ठोकेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, जो टेबल का हिस्सा है वो बाहर निकल जाएगा फट के। तो उसे बचाने के लिए किनारियों से कुछ दूरी पे हमें रिवेट ठोकना पड़ता है। मिनिमम दूरी जो होती है वो मार्जिन कहते हैं हम उसे। मार्जिन होता है 1.5D, समझ रहे हैं आप। तो जो भी रिवेट का व्यास है उससे 1.5D गुना आपको क्या लेना पड़ेगा, किनारी से दूरी लेने पर, उसके बाद हम रिवेट को लगाते हैं। तो बाहर की किनारी से 1.5D दूरी लेकर रिवेट को लगाते हैं। यही दूरी हमारी क्या कहलाती है, जो किनारी से दूरी होती है रिवेट की, वो कहलाता है मार्जिन, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद एक टर्म्स और बची है और कुछ नहीं है। इसके बाद है बैक पिच। बैक पिच की अगर हम बात करें, बैक पिच का फॉर्मूला होता है PV = 2D + 6, ठीक है, आपको ये याद रखना है। बैक पिच को हम पिच को P से डिनोट करते हैं, बैक पिच को P सफिक्स में B से डिनोट करते हैं। इसका मान होता है 2D + 6। ये होता क्या है, अगर मान लो रिवेट टू रिवेट की जॉइंट हमने करा, जैसे यहाँ पे देखिए आप, एक रिवेट ये, एक रिवेट ये, दोनों रिवेट की अगर मान लो हॉरिजॉन्टल में हम डिस्टेंस देखेंगे बीच की, वो होनी चाहिए कितनी, PV मतलब 2D + 6। तो जब दो रिवेट लगाते हैं हम, मतलब दो प्लेटों को जोड़ने के लिए रिवेट की जो लाइन है एक लाइन से अधिक होती है। यहाँ पर रिवेट की लाइन कितनी है, 2 है, एक लाइन ये रिवेट की, एक लाइन रिवेट की ये।
तो दोनों लाइन की बीच की डिस्टेंस कितनी रखते हैं, बैक पिच रखते हैं। बैक पिच कितनी होती है 2d+6। और लेकिन रिबिट टू रिबिट के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, हमारी जो वर्टिकल डिस्टेंस होती थी हमारी वो होती थी पिच। तो पिच कितनी होती थी 3d। और बैक पिच कितनी होती है, बैक पिच होती है 2d+6। समझ में आ गया बैक पिच क्या है। बैक पिच होती है दो रिबिट की लाइन की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम कहते हैं बैक पिच 2d+6। और जो वर्टिकल जितने भी रिबिट लगे उनके बीच की डिस्टेंस 3d होगी हमेशा। और जो मार्जिन होगा सीट से मतलब किनारी से जो रिबिट लगा होगा वो कितनी दूरी पर लगा, एम पर। एम कितना होगा 1.5d। तो इन सब फॉर्मूले का हमें यूज़ करना पड़ेगा ड्राइंग करते समय। तो देखते हैं आज सबसे पहले हम पहला ड्राइंग करेंगे इसमें। तो हम देखते हैं पहला आज क्या है। जैसे आपका डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये हमारा पहला क्वेश्चन हम ड्राइंग करेंगे इसके। ये क्या है, ये हमारा सिंगल रिबिटेड लैप जॉइंट है। अब सबसे पहले देखते हैं लैप जॉइंट क्या होते हैं, बट जॉइंट क्या होते हैं। सबसे पहले रिबिट क्या है, एक रिबिट क्या है, एक टेम्परेरी जॉइंट है। ठीक है, इस टेम्परेरी जॉइंट की अगर हम बात करें दो तरह से यूज़ करते हैं इसका। एक हम लैप जॉइंट में यूज़ करते हैं, ठीक है, लैप जॉइंट में यूज़ करते हैं। दूसरा बट जॉइंट। ठीक है, एक होता है लैप जॉइंट, ठीक है, ये पी है लैप जॉइंट, और दूसरा क्या होता है बट जॉइंट। तो लैप जॉइंट और बट जॉइंट दोनों तरह के जॉइंट को बनाने के लिए हम रिबिट का यूज़ कर सकते हैं एज ए टेम्परेरी जॉइंट। तो लैप जॉइंट क्या होता है, जब मान लो एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट ये मान लो इस तरह से, और दूसरी प्लेट भी हम क्या कर दें यहाँ पर लगा दें। तो जब हम क्या कर देते हैं एक के ऊपर एक, समझ रहे हैं आप, एक के ऊपर एक दूसरी प्लेट लगाते हैं तो ये जॉइंट क्या कहलाता है, हमारा लैप जॉइंट कहलाता है। जब एक सीट के ऊपर दूसरी सीट रखेंगे, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखेंगे, उसके बाद उसने उन्हें जोड़ेंगे, उसके बाद उसमें रिबिट के होल कर देंगे और फिर रिबिट लगा देंगे, उस तरह के जॉइंट को हम क्या कहते हैं लैप जॉइंट। लेकिन जब हम क्या करते हैं दो सीट को बिल्कुल किनारी टू किनारी, एज टू एज कॉन्टैक्ट में लगा के रख देते हैं, फिर उसे जोड़ते हैं, तो वो कहलाता है बट जॉइंट। तो लैप जॉइंट में क्या होता है और बट जॉइंट में क्या होता है, लैप जॉइंट में एक वस्तु के ऊपर एक वस्तु रखते हैं तो वो जॉइंट क्या कहलाता है लैप जॉइंट। और बट जॉइंट में क्या करते हैं एक के किनारी में दूसरी किनारी लगा देते हैं, फिर जो जॉइंट बनता है वो कहलाता है बट जॉइंट। ठीक है, बट जॉइंट में क्या होता है एक की किनारी को दूसरी किनारी के साथ सटा के रख देंगे तो आपको जो जॉइंट बनेगा बट जॉइंट, और एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो कहलाएगा लैप जॉइंट। ठीक है, अब बट जॉइंट को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा कवर यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे तो जोड़ नहीं सकते इन्हें बट जॉइंट को, किनारे से लगा दिया तो यहाँ पे थोड़ी जोड़ेगा, ये आपको ऊपर से रिबिट लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कवर प्लेट यूज़ करते हैं इसमें। तो बट जॉइंट में हम कवर प्लेट यूज़ करते हैं, लैप जॉइंट में कवर प्लेट यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने कवर प्लेट यूज़ करते हैं, यहाँ पर ये है, ठीक है, कवर प्लेट। अब इसमें रिबिट क्या करेंगे, अब इसमें होल कर देते हैं, फिर होल करके इधर और इधर दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं रिबिट को लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम इसे थोड़ा और ब्रीफ में देखते हैं। यहाँ पर कवर प्लेट एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। अगर एक होगी तो हम कहेंगे सिंगल कवर प्लेट, अगर दो होंगी तो डबल कवर प्लेट। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। लैप जॉइंट समझ होंगे आप, बट जॉइंट समझ होंगे, तो हम देखते हैं ये कौन सा जॉइंट है, ये कौन सा जॉइंट है, लैप जॉइंट है। एक के ऊपर एक रिबिट, एक के ऊपर एक सीट रखी फिर रिबिट लगाया है, तो यहाँ पे क्या है लैप जॉइंट। ये आप देख रहे हैं, अगर फ्रंट से देखेंगे तो इस तरह से देखेगा, लेकिन जब टॉप से देखेंगे तो रिबिट की पूरी लाइन होगी। तो एक रिबिट नहीं होता, रिबिट की पूरी लाइन होती है, फिर भी हम इसे एक लाइन को क्या कहते हैं सिंगल रिबिट कहते हैं। ठीक है, तो इसका अगर पूरा नाम क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लैप जॉइंट में कितनी लाइनें हैं रिबिट की, एक, तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इसे कहेंगे हम सिंगल रिबिटेड लैप जॉइंट। मतलब लैप जॉइंट तो है लेकिन रिबिट कितने लगे हुए एक लाइन में, एक ही लगाए, मतलब एक लाइन रिबिट की एक लाइन है तो हम कहते हैं इसे सिंगल रिबिटेड लैप जॉइंट। ठीक है, अगर मान लो रिबिट की कितनी लाइनें हो, दो, तो दो लाइनें होंगी तो क्या कहेंगे हम इसे, जैसे यहाँ पे कितनी लाइनें हैं रिबिट की, दो लाइनें हैं। ठीक है, तो दो लाइन होने पे कब क्या कहेंगे इसे, डबल रिबिटेड लैप जॉइंट कहेंगे। दो लाइन होने पे हम कहेंगे इसे डबल रिबिटेड लैप जॉइंट। इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पर अगर तीन लाइनें होती और तीन रिबिट लगे होते लाइन में तो क्या होता, ट्रिपल रिबिटेड लैप जॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देख लेते हैं बट जॉइंट। तो ये बट जॉइंट देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पर एक सीट ये है और एक सीट ये है,
इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने एक कवर प्लेट यूज़ करी। कितनी कवर प्लेट? एक। दो भी यूज़ कर सकते हैं, एक यूज़ करिए तो ये क्या कहलाएगी? सिंगल कवर प्लेट। ठीक है, यहाँ पर कवर कितना है? एक कवर है। और रिबिट कितने हैं? देखो आपको ये देखना है कि एक सीट के साथ कितनी रिबिट की लाइन है। एक सीट के साथ तो देखो एक लाइन है, यहाँ पर भी एक सीट के साथ कितनी लाइन है? एक। तो हम इसे सिंगल रिबिटेड कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें याद रखना है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है। बट जॉइंट में, बट जॉइंट में एक सीट में जितनी लाइनें होंगी रिबिट की उसी नाम से पुकारेंगे। एक सीट में कितनी लाइनें रिबिट की? एक। तो इसे कहेंगे सिंगल रिबिटेड सिंगल कवर बट जॉइंट। ठीक है, तो इसका नाम देख लेते हैं क्या होगा। इसका नाम होगा सिंगल रिबिटेड सिंगल कवर बट जॉइंट। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे दो कवर होंगे, देखो यहाँ पे एक सीट पे कितने हैं? एक सीट पे एक लाइन है, तो इसे क्या कहेंगे? सिंगल रिबिटेड। सिंगल रिबिटेड कहेंगे। देखिए आप यहाँ पे सिंगल रिबिटेड कितने कवर हैं यहाँ पर? यहाँ पर आपके दो कवर हैं, तो सिंगल रिबिटेड डबल कवर बट जॉइंट होगा ये। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए एक सीट पर कितनी है? एक सीट पे दो लाइनें रिबिट की, तो क्या होगा? ये डबल रिबिटेड होगा ये। तो डबल रिबिटेड, तो यहाँ पे देखिए डबल रिबिटेड डबल कवर बट जॉइंट है ये। ठीक है, डबल रिबिटेड डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे? इनकी ड्राइंग कराएंगे।